श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानु सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक तिनके पद वंदन किए नाशहि बिघन अनेक। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभाएन जिन काळ्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस देन। प्रियादास जी के पद कमल बंदऊं बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भगवद भगतन चरित जे गाए अधिक मिठास बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सरवस सिर धरी राखी हों मेरी जीवन मूल। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गुसाइर करी चरना बंदन जहाँ हईते विघ्न नाश अभिष्ट पुरन। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे करुणा करिए श्री राधे दासी बरिए श्री राधे करुणा करिए श्री राधे दासी बरिए श्री राधे करुणा करिए श्री राधे मोहे दासी बरिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे अवध बिहारी सीताराम कुंज बिहारी श्यामा श्याम नदिया बिहारी गोरा चाँद नदिया बिहारी गोरा चाँद गौरी शंकर सीताराम जय जय जगद गुरु हनुमान गौरी शंकर सीताराम जय जय विघ्न हरन हनुमान श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे मोहे दासी बरिए श्री राधे करुणा करिए श्री राधे। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप 82 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज कथा का 26वां दिवस है, जिसमें कि श्री लाला बाबू के चरित्र को हम श्रवण करने जा रहे हैं। लाला बाबू के चरित्र को कलकत्ता शहर के कलकत्ता शहर है और शीतकाल की संध्या है। अस्ताचलगामी सूर्य अपनी मधुर किरणें बिखेर करके और पवन मंद मंद बह रहा है। लाला बाबू
लाला बाबू पालकी पर निकले हैं सैर करने। पालकी के आगे है बंदूकची और पीछे सिपाहियों और नौकरों की टोली। गंगा तट पर पहुँच करके पालकी उतारी गई। लता पताओं के बीच एक सुरमय सुरभित स्थान में हुक्काबरदार ने झट चिलम भर करके लाला बाबू के सामने फरसी पर रख दी। अब किनखाब मंडित नरम तकिए का सहारा लेते हुए उन्होंने फरसी की नली मुंह में दबा ली और छल छल करती बहती सुरधनी के मधुर स्वर में हुक्के की गुड़गुड़ बीच बीच में मिलाने लगी सुर, और मुख से निकला सुगंधित अंबरी और तमाकू का धुआं कुंडली बांधकर आकाश में उड़ने लगा। लाला बाबू का मन एक अनिवार्चनीय आनंद के झूले में झूलता हुआ धीमे धीमे पैग भरने लगा। उसी समय उनके हृदय में लगी एक चिंगारी ने विस्फोट किया और आनंद का उत्स विषाद में विलीन हो गया। पास की एक झोपड़ी में दिन के परिश्रम से क्लांत सोते हुए धीमर को जगाते भये उसकी कन्या कह रही थी, बाबा उठो, दिन शेष होए गेलो। बाबा उठो माने दिन डूब चला। अब धीमर कन्या का आह्वान तीव्र गति से जाकर के भेद गया लाला बाबू के मर्मस्थल पर। बाबा उठो, दिन शेष होए गेलो। हाँ, यह शब्द बार बार उनके हृदयाकाश में गूंजने लगा। संत लोग यही कहते हैं, यही गाते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। मानो ऐसी ही बात तो उनके हृदय में मर्मस्थल में भेद गई बात। शब्द बार बार उनके हृदयाकाश में गूंजने लगी। उनकी मोह निद्रा भंग हुई। अब वो हुक्का की फरसी की नली मुंह से छूट गई और महाऐश्वर्यशाली महाविलासी लाला बाबू अब वह लाला बाबू नहीं रहे। सब कुछ त्याग करके कंगाल वेश में वृंदावन जाने के लिए कृत संकल्प होके वे चल दिए घर की ओर। किसी तरह रात व्यतीत करी। दूसरे दिन कहा घर के लोगों से कि मेरे जीवन की संध्या आ गई है, दिन डूबने को है, राधा रानी की पुकार सुन पड़ी है, मैं जा रहा हूँ वृंदावन। पत्नी पुत्र परिजनों के अनुरोध और कातर क्रंदन की उपेक्षा करके वे चल दिए वृंदावन की ओर। लाला बाबू का असली नाम था श्री कृष्णचंद्र सिंह और उनके दादा गंगा गोविंद सिंह थे, वो अंग्रेज गवर्नर
जनरल वारेन हॉस्टिंग्स के शासनकाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान थे। उन्होंने अपनी असाधारण योग्यता से अपने वंश के लिए अर्जित की थी विशाल जमींदारी और अपरिमेय धनराशि। उनके भाई राधा गोविंद भी बहुत बड़ी धन संपत्ति के मालिक थे। कृष्णचंद्र सिंह के पिता प्राण कृष्ण थे। दोनों भाइयों की संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी और उस समय के पूर्व भारत के सबसे बड़े धनी मानी व्यक्ति कृष्णचंद्र और उनके इकलौते बेटे थे। इकलौते बेटे दादा गंगा गोविंद सिंह उन्हें प्यार से लाला पुकारा करते थे। अब नौकर, चाकर और अन्य सभी लोग उन्हें आदरपूर्वक लाला बाबू, लाला बाबू, लाला बाबू कहते थे और इसलिए वे इसी नाम से समग्र भारत में विख्यात भय। लाला बाबू की मेधा तो असामान्य थी ही और उनके पिता ने बड़े से बड़े विद्वानों को उन्हें अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत पढ़ाने को नियोजित किए। फलस्वरूप अल्प समय में ही उन्होंने इन भाषाओं में पारंगत हो गए। श्रीमद् भागवत जी से उन्हें बहुत प्रेम था। उनमें इतनी दक्षता थी कि वे उसके किसी श्लोक की सुंदर और रसमयी व्याख्या करके लोगों को चमत्कृत कर सकते थे। और उनका हृदय इतना कोमल था कि वे किसी का दुख नहीं देख सकते थे, दुख नहीं देख सकते थे। एक गरीब आदमी अर्थाभाव के कारण अपनी कन्या का विवाह नहीं कर पा रहा था। दुखी होकर उसने उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने खजांची को आदेश दिए कि 1000 रुपये उसे तुरंत दे देने को। अब खजांची ने प्राण कृष्ण सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा, जब लाला ने उस व्यक्ति को वचन दे ही दिया तो इस बार तो उसे 1000 रुपये दे दो, पर लाला से कह दो कि इस प्रकार दान तभी करे जब स्वयं कुछ कमाई करने लगे या जमींदारी की आय बढ़ा ले। लाला बाबू को पिता की यह बात सूल की तरह चुभ गई। कोटिपति गंगा गोविंद सिंह का पौत्र होते हुए मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं किसी गरीब की सामान्य सेवा कर सकूं। तो ठीक है, अब अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ करूंगा। वे अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। फिर तो कुछ ही दिनों में माता पिता के रोने धोने की उपेक्षा करके वर्धमान चले गए। फारसी और अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान उन्हें था ही। अब वर्तमान कलेक्टरी के सिरस्तादार पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। कार्य में असाधारण दक्षता प्रदर्शन करने के कारण पदोन्नति भी जल्दी जल्दी होने लगी। इसी समय उन्होंने विवाह किए। एक पुत्र का जन्म भी हुआ। उड़ीसा प्रदेश अंग्रेजी सरकार के अधिकार में आ गया था। तब उनकी नियुक्ति उड़ीसा के सर्वोच्च दीवान के पद पर हो गई। हमारे प्राण वल्लभ श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीला स्थली श्री धामपुरी में रहने का अवसर मिला और भक्ति लता बीज जो जन्म से ही उनमें रोपित था अब अंकुरित हो उठा और क्रमशः पल्लवित और पुष्पित होने लगा। राजकाज को छोड़ उनका बाकी समय भक्ति, शास्त्र अध्ययन, नाम जप और कीर्तन आदि में बीतने लगा। कुछ दिन बाद घर से संवाद आया पिता श्री प्राण सिंह के परलोक गमन का। अब घर छोड़ने के पश्चात लाला बाबू ने घर लौटकर जाने का पिता का आग्रह कई बार ठुकरा दिया था। अब अपने इकलौते बेटे को एक बार फिर से देख लेने की अपूर्ण साध लिए ही परलोक सिधार गए। इसलिए लाला बाबू के हृदय में संवाद शूल सा चुभ करके रह गया और नेत्रों से बह पड़ी अविरल अश्रुधार। हृदय में धधक उठी अनुताप की प्रबल ज्वाला। कलकत्ते जाकर के उन्होंने पिता का पारलौकिक कार्य विधिवत संपन्न किए।
पिता की जमींदारी और धन संपत्ति की देखभाल का भार अब उनके ऊपर आ पड़ा। इसलिए वे उड़ीसा की दीवानी का काम छोड़ करके स्थायी रूप से घर पर उनके जीवन में होने लगा एक अंतर्द्वंद। बार बार मन में उठता एक प्रश्न कि यह धन, ऐश्वर्य, मान, सम्मान सब किस लिए? यह क्या चिरस्थायी है? यदि नहीं तो क्यों नहीं इन्हें त्याग कर उस पथ का संधान किया जाए जिससे चिर शांति मिल सकती है। पर संसार के प्रति उनके दायित्व और कर्तव्य की भावना हर बार इस प्रश्न को दबा देती। उसी समय उन्हें प्राप्त हुआ उस धीमर कन्या के माध्यम से राधा रानी का दिव्य आह्वान। वृंदावन जाकर के उन्होंने अपनाया त्याग, तितिक्षा और कठोर व्रतमय साधन। सारा दिन भजन करते, संध्या समय एक बार मधुकरी को जाते, जो मिल जाता उसी से उधर पूर्ति भी करते। वृंदावन में भग्न मंदिरों, जो टूटे मंदिर, भग्न मंदिरों और श्री विग्रहों की सेवा पूजा की दुर्दशा देख उनके प्राण रो दिए। कितना अच्छा होता यदि इनकी दशा सुधारने के लिए वे कुछ कर सकते, पर वे तो ठहरे कंगाल। उनकी लाचारी उन्हें कचोटने लगी। फिर खेल उठी मन में एक नई तरंग। अरे कंगाल मैं हूँ, प्रभु तो कंगाल नहीं। उनकी तो विपुल संपत्ति, उनकी विपुल संपत्ति को मैं छोड़कर आया हूँ। उसमें से पत्नी और पुत्र का हिस्सा निकालकर अपना हिस्सा प्रभु की सेवा में लगाऊं और स्वयं भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करूं, तो भजन की दृष्टि से क्या कोई हानि होगी? देव देवालयों की सेवा होगी, वृंदावन के धार्मिक अनुष्ठानों का उज्जीवन होगा। उन्होंने तदनुरूप कार्य करना प्रारंभ कर दिए और थोड़े ही समय में उनकी बंगाल और उड़ीसा की जमींदारी से 25 लाख रुपए की धनराशि आ गई। उस समय उनके कर्मचारियों ने वृंदावन बहुत से जमीन जायदाद खरीदना प्रारंभ किया। धीरे धीरे ब्रजमंडल के 74 परगने उन्होंने क्रय कर डाले और इनकी आय से भग्न मंदिरों की मरम्मत भई, नए मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण भया और जगह जगह देव सेवा की सुव्यवस्था करने की एक विराट योजना बनाई गई। इस योजना में वृंदावन में एक ऐसा सुरमय मंदिर बनवाने की परिकल्पना भी सम्मिलित थी, जिसमें राधा कृष्ण के अति सुंदर विग्रहों की स्थापना होए और शत शत साधु महात्माओं और गरीब दुखियों के नित्य महाप्रसाद ग्रहण करने की सुव्यवस्था होए। मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। अब जयपुर अंचल से कीमती पत्थर भी क्रय करने के लिए लाला बाबू को कभी कभी राजस्थान जाना होता। मार्ग में पड़ता भरतपुर, तो भरतपुर के महाराजा उनके पुराने बंधु थे, तो उनके विशेष आग्रह के कारण उन्हें आते जाते 1-2 दिन उनके यहाँ ठहर जाना पड़ता। तो महाराजा के साथ घनिष्ठता होने के कारण उन्हें एक बार बड़ी विपदा में पड़ना पड़ा। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्थान के राजाओं के साथ एक संधि की बात चल रही थी, जिसमें भरतपुर के महाराजा की प्रधान भूमिका थी। किसी कारण उन्होंने संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के मना कर दिए। अब उस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से दिल्ली दरबार के रेजिडेंट पद पर जो नियुक्त थे, उन्हें उनके कुछ कर्मचारियों ने समझा दिया कि महाराज हस्ताक्षर करने को प्रस्तुत थे, परंतु लाला बाबू की कुमंत्रणा के कारण नहीं किए। अब मेटकॉफ ने तो क्रुद्ध होकर लाला बाबू को बंदी बना करके दिल्ली बुलवा मंगाया ईस्ट इंडिया कंपनी के उस
अब गिरफ्तारी की व्यवस्था की जाने लगी। लाला बाबू की गिरफ्तारी का संवाद सारे ब्रजमंडल में फैल गया। इसका विरोध करने के लिए सहस्रों ब्रजवासी दिल्ली की ओर उमड़ पड़े। लाला बाबू की लोकप्रियता और उनके प्रभाव को देख करके मेटकॉफ बहुत चिंतित उनके और उनके परिवार के संबंध में गुप्त रूप से जांच पड़ताल करवाई। पता चला कि उनके पूर्व पुरुष सदा ईस्ट इंडिया कंपनी के हितैषी रहे और उसका उपकार भी उन्होंने बहुत किया। मेटकॉफ की आंखें खुल गईं उस समय और लाला बाबू को मुक्त कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्हें महाराजा की उपाधि देना चाहा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिए। धीरे धीरे वृंदावन का विशाल मंदिर बनकर के तैयार हो गया। मुरलीधर श्री कृष्ण चंद्र की नयनाभिराम मूर्ति स्थापित हो गई और अति शिशिला में सैकड़ों लोगों के प्रसाद की व्यवस्था भी कर दी गई। पर लाला बाबू स्वयं कंगाल वैष्णवों की तरह ही जीवन यापन करते हुए भजन करते रहे, जैसे थे वैसे ही। माघ का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मंदिर के खड़े लाला बाबू दर्शन कर रहे थे और कृष्णचंद्र की भुवन मोहन श्री मूर्ति का दर्शन कर रहे थे। भावावेश में उनका देह विकंपित हो रहा था। नेत्रों से बह रही थी प्रेमाश्रु धारा। उनके अंतर में जाग उठी एक विचित्र अभिलाषा। उन्होंने भोग के थाल में से एक टिकिया मक्खन उठा करके पुजारी को दी और कहा, यह मक्खन अरे श्री मूर्ति की चांद पर रखना। तो अब पुजारी सुनकर के तो अवाक। अब वह चुपचाप लाला बाबू की मुख की ओर देखता खड़ा रह गया। लाला बाबू ने फिर कहा, हाँ हाँ रखो, देखते क्या हो, मुझे आज श्री मूर्ति की परीक्षा करनी है। इसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सेवा भी षोडशोपचार विधि से हो रही है, तो देखना है कि इसमें सचमुच प्राण है या नहीं। यदि हैं तो इनके मस्तक के ताप से मक्खन पिघल जाना चाहिए। अब पुजारी क्या करता, उसने आज्ञा का पालन करते हुए मक्खन की टिक्की श्री मूर्ति की चांद पर रख दी और पूर्ववत सेवा पूजा का कार्य करने लगा। कुछ देर पश्चात सचमुच मक्खन धीरे 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 अब पिघल करके श्री मूर्ति के अंग पर बहने लगा। ऐसी भयंकर शीत में मक्खन का अपने आप गल जाना संभव नहीं था। निश्चय ही उसका पिघलना इस बात का प्रमाण था कि श्री विग्रह जीवित है, उसमें प्राण है। श्री कृष्ण चंद्र जी के मुखारविंद से मक्खन बहता देख पुजारी और दर्शकगण जय जयकार करने लगे। कहिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब लाला बाबू भावावेश में मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। एक और दिन लाला बाबू के मन में एक और ढंग से श्री मूर्ति की परीक्षा की बात आई। उन्होंने सोचा कि यदि श्री मूर्ति के सिर में ताप है तो नासिका में निश्वास भी होगा, अवश्य होगा। क्यों ना इसकी भी परीक्षा की जाए। उन्होंने पुजारी को थोड़ी सी रुई देकर कहा, इसे थोड़ी देर श्री मूर्ति की नाक के नीचे लगाकर हाथ से पकड़े रहना, देखना कि श्री मूर्ति में निश्वास है या नहीं। अब पुजारी ने हंसते हंसते रुई श्री मूर्ति की नाक के नीचे लगा दी। देखा कि रुई में कंपन हो रहा है। अब लाला बाबू के आनंद की सीमा न रही। वे भावाविष्ट होकर श्री मूर्ति के सामने नाट्य करने लगे, नृत्य करने लगे, मंदिर में लोटपोट होने लगे। एक दिन स्वप्न में श्री कृष्ण चंद्र ने लाला बाबू से कहा, मैं तुम्हारी सेवा से खूब प्रसन्न हूँ, पर मुझे कुछ और भी भिक्षा चाहिए तुमसे। लाला बाबू ने चौंक कर कही, भिक्षा? ऐसे क्यों कहते हो प्रभु?
आज्ञा करो ना, तुम्हारी और क्या सेवा करनी है मुझे, आज्ञा करो प्रभु। प्रभु कहे जानते नहीं लाला बाबू, मैं जन्म का भिखारी हूँ, घर घर भिक्षा मांगता हूँ, मांगता डोलता हूँ। मेरे लिए एक और मंदिर का निर्माण करना है तुम्हें। एक और मंदिर? लाला बाबू ने कहा एक और मंदिर? मैं तो सर्वस्व दान कर चुका हूँ प्रभु, मेरे पास अब बचा ही क्या है। नए मंदिर के लिए घर से अपने हिस्से के जो 24-25 लाख रुपए मंगाए थे, उसमें से तो अब कुछ भी नहीं बचा। मैं जिस मंदिर की बात कह रहा हूँ, प्रभु ने उस समय कह दिए कि मैं जिस मंदिर की बात कह रहा हूँ उसका निर्माण साधक के पास जो कुछ है उसे सबको देने के बाद ही होता है। सर्वस्व दान कर चुकने के बाद भक्त अपने हृदय में जो मंदिर बनाता है वही मेरे रहने का प्रिय स्थान है। तभी भक्त लोग गाते हैं कि मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जगा दे, राधे राधे बोल के तू जीवन का हर्ष मिटा ले। हृदय में जो मंदिर बनता है, हृदय में जो मंदिर बनाता है वही मेरे रहने का प्रिय स्थान है। तुम हृदय की वेदी पर रहने योग्य ऐसे ही एक प्रेम मंदिर का निर्माण करो। मैं तुमसे यह भिक्षा लेने के लिए ही आज तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ। लाला बाबू कहें तो प्रभु आप ही कृपा करके बताएं, इस हृदय को किस प्रकार बनाऊं, आपकी अवस्थिति के योग्य कैसे बनाऊं। प्रभु कहे तुम ब्रजमंडल के सब तीर्थों का दर्शन करो, उसके पश्चात गोवर्धन में जाकर भजन करो। लाला बाबू कहे प्रभु मेरे द्वारा स्थापित श्रीमूर्ति में तो आप जागृत हो उठे हैं, इसे छोड़कर कैसे कहीं जाऊं दयामय, कैसे कहीं जाऊं। प्रभु ने उस समय कहा तुम समझते हो कि मेरा लीला विलास तुम्हारे द्वारा स्थापित इस मूर्ति में निबद्ध है? अरे वह तो सभी विग्रहों में रूपायित है, सभी विग्रहों में रूपायित है। प्राणवल्लभ महाप्रभु और उनके पार्षद श्री रूप सनातन आदि ने जिन लीला स्थलियों का ब्रज में अन्वेषण किया है वे क्या तुम्हारे द्वारा स्थापित विग्रह से कम जागृत हैं? अब लाला बाबू के संदेह के लिए अब कोई स्थान न रहा। वे ब्रज के सभी तीर्थों का दर्शन करने के पश्चात गोवर्धन में एक कच्ची गुफा के भीतर ही रहकर भजन करने लगे। नित्य प्रातः गोवर्धन की परिक्रमा करते, दिन भर भजन में रहते और संध्या समय एक बार मधुकरी को जाते। पर उस दिन जब वे गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, मंदिर का पुजारी बोला बाबा आज आप मधुकरी को न जाएं, मैं संध्या समय का ठाकुर का भोग प्रसाद आपको पहुंचा दूंगा। अब संध्या समय घनघोर बारिश होने लगी, खूब जोरदार बारिश। प्रसाद लेकर बाहर जाना संभव ही नहीं होता। अब रात्रि में भी देर तक बारिश होती रही। पुजारी बड़े संकट में पड़ गए, सोचने लगे बाबा कब से भूखे प्रतीक्षा में बैठे होंगे। अब बारिश जब कम हुई, वह गया मंदिर के भीतर, यह देखकर अवाक रह गया कि जो थाल बाबा के लिए सजा कर रखा था ठाकुर के सामने, वह नहीं है। बोले क्या हुआ? कोई तो मंदिर के भीतर गया नहीं। पर अब सोच विचार का समय कहाँ। पुजारी ने एक दूसरे थाल में सजाया और भोग प्रसाद और चला गया बाबा के पास। उसे देखते ही बाबा बोले अरे यह क्या पुजारी बाबा, और क्या ले आए? पहले का ही बहुत सा सामान बच रहा है, वह देखो। पुजारी मंदिर के भोग का थाल और खाद्य सामग्री गुफा में रखा देख करके तो अरे चौंक पड़ा। अरे यह थाल कहाँ से आया, कौन दे गया? यह आप क्या कह रहे हैं? लाला बाबू ने कहा यह आप क्या कह रहे हैं, आप ही तो दे गए हैं।
बोले मैं नहीं दे गया हूँ, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, मैं तो बारिश के कारण मंदिर से बाहर ही नहीं हो सका। बारिश कम होने पर गया मंदिर के भीतर तो देखा वहाँ न थाल है न थाल में रखी सामग्री। फिर दूसरे मिट्टी के थाल में जो फल आदि मंदिर में थे लेकर के आया हूँ। यह सुन के तो लाला बाबू का देह सात्विक प्रेम विकारों से परिपूर्ण होके अचेतावस्था में भूमि पर पड़ गया। चेतना आने पर अश्रु गदगद कंठ से वे कहने लगे, हाय हाय प्रभु, इस अधम के लिए इतना कष्ट किए और यह पहचान भी न सका, पहचान भी न सका। पहचानता भी कैसे, पहचानता भी कैसे? यदि आप पहचान में न आना चाहें तो किसकी शक्ति है, किसकी शक्ति है जो आपको जान सके, जो आपको पहचान सके, जो आपको जान सके? आपने क्यों इतने छल के साथ कृपा की प्रभु? कृपा में कृपणता क्यों कृपा सिंधु? मथुरा के कृष्णदास बाबा जी की उन दिनों सिद्ध महात्मा के रूप में बड़ी ख्याति थी। उनका भक्तमाल का बंगला अनुवाद बंगला भाषी लोगों में बहुत प्रिय था। लाला बाबू ने बहुत दिनों से मन ही मन उन्हें गुरु रूप में वर्ण कर रखा था। उस दिन जब वे गोवर्धन परिक्रमा के लिए गोवर्धन गए तो उन्होंने उनके चरणों में गिरकर दीक्षा के लिए प्रार्थना की। वे बोले, मैं तुम्हें दीक्षा तो दूंगा पर अभी समय नहीं हुआ है। तुम्हारे विषयी जीवन के सूक्ष्म संस्कार अभी कुछ शेष हैं, उन्हें तीव्र वैराग्य की अग्नि में भस्म करना होगा। उपयुक्त समय पर मैं स्वयं ही आकर तुम्हें दीक्षा दूंगा। तुम्हें मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मेरे पास आने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, मैं आऊँगा सर तुम्हारे पास दीक्षा देने। तभी गुरुजन कहते हैं कि जैसे संसार में कहा जाता है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, लेकिन भक्ति मार्ग का उल्टा नियम है। गुरुजन कहते हैं कि यदि सच्ची प्यास लगी हो गोविंद की तो कुएं नहीं, तालाब नहीं, सागर भी चल करके प्यासे के पास आता है। परीक्षित जी को प्यास लगी तो सुखदेव जी कथा सुनाने आ गए। परीक्षित जी थोड़ो गए, सुखदेव जी आए। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं उनके गुरुदेव कि मैं ही आकर के तुम्हें दीक्षा दूंगा, तुमको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, तुम्हें मेरे पास आने की कोई ज़रूरत भी नहीं। कुछ दिनों के लिए कोपिन कंथाधारी लाला बाबू वृंदावन जाकर रहने लगे। उनका वैराग्य और भजन दिनों दिन बढ़ता गया, दिनों दिन बढ़ता गया। दिन भर भजन में रहते, दिन भर भजन में रहते। संध्या समय एक बार मधुकरी को जाते। बहुत दिन हो गए इस प्रकार पूर्ण वैराग्यमय जीवन व्यतीत करते करते, पर गुरुदेव की कृपा भी न हुई। फिर भी गुरुदेव की कृपा न हुई। वे सोचने लगे कि उनमें कौन सा ऐसा दोष है जिसके कारण वे गुरुदेव की कृपा से अब तक वंचित हैं। अब एकाएक मन में आया कि मैंने सारे ऐश्वर्य का त्याग करके कंगाल वेश तो धारण किया है, पर क्या मैं अपने अभिमान का पूर्ण रूप से त्याग कर पाया हूँ? क्या ये अभिमान मेरे भीतर आया है कि अस अभिमान जाई जानी भोरे? गुरुजन कहते हैं ये अभिमान जरूरी है। अस अभिमान जाई जानी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ओहो अस अभिमान जाई जानी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति ही मोरे।
तो ये अभिमान तो जरूरी है। अब फिर कौन सा ऐसा दोष है? ऐसा विचार करके, सोच करके अभिमान का पूर्ण रूप से त्याग कर पाया नहीं हूँ मैं मधुकरी के लिए कितने मंदिरों और कुंजों में जाता हूँ, पर उसे सेठ के कुंज की ओर क्या मेरे पैर कभी बढ़े हैं? रंग जी के विशाल मंदिर के निर्माता सेठ लक्ष्मी चंद्र जी लाला बाबू के प्रतिद्वंदी थे। मंदिर निर्माण, साधु वैष्णव सेवा और दान दक्षिणा आदि में उनसे बराबर होड़ लगी रहती थी। जमीन जायदाद को लेकर उनसे मुकदमा भी चल चुका था, जिसमें उनकी हार हुई थी। उनके प्रति पहले का द्वेष अब सूक्ष्म रूप से अब भी बना हुआ था। यही कारण था कि लाला बाबू के पैर उधर नहीं पड़ते थे। एक दिन रंग जी के मंदिर में भिखारियों की बड़ी भीड़ थी। भीड़ में कंधे पर भिक्षा की झोली डाले एक कनक कांतिपूर्ण दीर्घ देहधारी भिखारी भी था। वह करताल बजा बजा कर उच्च स्वर से कृष्ण नाम कीर्तन कर रहा था। उसे पहचानते किसी को देर न लगी। तुरंत दरबान ने सेठ जी से कहा, लाला बाबू आपके द्वार पर भिक्षा के लिए पधारे हैं। सेठ जी यह सुनकर चकित स्तंभित हो रह गए और कुछ ही देर में वे स्वयं बाहर आए और एक थाल में दाल, चावल, फल-मूल और 100 अशर्फियाँ लेकर लाला बाबू के सामने आदर पूर्वक मस्तक झुका करके बोले, बाबूजी आपके पदार्पण से आज इस दीन की कुटी पवित्र हो गई। कृपा करके भिक्षा में यह थाल ग्रहण करें, जिससे मैं कृतार्थ हूँ। लाला बाबू ने उत्तर दिया, मैं तो भिक्षा के लिए आया था सेठ जी, आप जो दे रहे हैं यह तो भिक्षा नहीं है। बोले, आपने ठीक समझा, यह भिक्षा नहीं है। अरे मेरी क्या सामर्थ्य जो आपको भिक्षा दे सकूं? आप तो राजा हैं। राज भिखारी होकर आपने मुझे पराजित कर दिया है। आपसे यह मेरी दूसरी पराजय है, इसलिए यह नजराना है, यह नहीं हो सकता। अब सेठ जी, कंगाल तो सदा कंगाल है, आपका यह थाल स्पर्श करने योग्य मैं नहीं हूँ। लाला बाबू कहे, इसमें से एक मुट्ठी चावल मेरी झोली में डाल दीजिए, इसके अतिरिक्त और भिक्षा देने की कृपा करें, और भिक्षा देने की कृपा। जाने अनजाने बोले, यदि मुझसे कभी कोई अपराध बन गया है, आपके चरणों में तो क्षमा करें और आशीर्वाद दे, जिससे श्री कृष्ण भक्ति मेरे हृदय में उदित हो। श्री कृष्ण भक्ति मेरे हृदय में उदित हो। लाला बाबू के इतना कहते ही दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर करके एक दूसरे को प्रेमासुरों से खूब अभिषिक्त कर दिए। लाला बाबू रंग जी के मंदिर में अपनी भजन कुटी को लौटा रहे थे। उसी समय पथ में प्रसन्न मुद्रा में आते दिखे महात्मा कृष्णदास। भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करके जैसे ही उठे, महात्मा ने प्रेम पूर्वक उन्हें आलिंगन करके और कहा, लाला अब समय हो गया है तुम्हारी दीक्षा का। और शुभ लग्न में लाला बाबू की दीक्षा संपन्न भई। दीक्षा के उपरांत उपदेश देते हुए गुरुदेव ने कहा कि अब गोवर्धन में उसी गुफा में जाकर निरंतर भजन करो। गुफा से तब तक न निकलना जब तक अभिष्ट की प्राप्ति नहीं होए। इस बीच किसी मनुष्य का मुख भी न देखना। लाला बाबू आज्ञानुसार रात दिन गुफा में रहकर भजन करने लगे। कई बरस बाद उन्हें इष्ट देव के दर्शन हुए और उनकी दिव्य लीलाओं के भी दर्शन उन्हें होने लगे। उनकी निवृत्त तपस्या का अंत हुआ। ब्रजमंडल में सिद्ध महात्मा के रूप में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। एक बार सिंधिया महाराज ब्रज गए और वहाँ के तीर्थों के दर्शन करने के उद्देश्य से वे जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने प्रशंसा सुनी। लाला बाबू के असाधारण त्याग की, वैराग्य की, भक्ति की, परमार्थ में उनकी असाधारण उपलब्धियों की। उनके हृदय में उत्कंठा जागी उनसे दीक्षा लेने की।
और वे सदल बल गोवर्धन पहुँचे। लाला बाबू के सामने प्रणत होके उनसे दीक्षा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, महाराज, यदि भगवान को पाना चाहते हैं तो केवल दीक्षा से कुछ नहीं होगा, उन्हें पाने के लिए दोनों हाथ बढ़ाने होंगे। दो हाथ ऊंचे कर प्यारे को बुलाऊं, उन्हें ही मनाऊं और उन्हें ही रिझाऊंगी। एक हाथ से संसार को पकड़े रहेंगे, दूसरे से उनके चरण स्पर्श करना चाहेंगे तो उनके चरणों की प्राप्ति कैसे होगी? आप दोनों हाथ बढ़ाने को तैयार हैं क्या? अब उस सिंधिया महाराज तो दोनों हाथ बढ़ाने को तैयार थे नहीं। उन्होंने कहा, आप ठीक कहते हैं महाराज, यह पथ सबके लिए नहीं है, इसके लिए चाहिए पूर्व जन्म की साधना और सुकृत। इतना कह के वे लाला बाबू के चरणों में प्रणाम करके गोवर्धन चले गए। इसी प्रकार जो भी ब्रज में आता, लाला बाबू की प्रशंसा सुनकर के दर्शन अवश्य करता। उनकी गुफा के सामने इतनी भीड़ होने लगी कि उन्होंने चुपचाप किसी निर्जन स्थान में चले जाने का निश्चय किया और आधी रात में अपनी गुफा से वे चल पड़े। उसी समय ग्वालियर से कुछ अश्वारोही आ रहे थे उनके दर्शन करने। दुर्भाग्य से रात्रि के अंधियारे में एक घोड़े के खुर से उनका पैर कुचल गया। कुछ ही दिनों में घाव ने असाधारण रूप धारण कर लिया। भक्त लोग उन्हें वृंदावन के मंदिर में ले गए। बहुत दिनों तक चिकित्सा चलती रही पर कोई लाभ नहीं हुआ। भक्तों ने प्रश्न किया, प्रभु, आपके प्राण प्रिय विग्रह श्री कृष्ण चंद्र के सानिध्य में भी आपको इतना कष्ट, ऐसा क्यों? अब रोगाक्रांत लाला बाबू, रोग में उस समय कह रहे हैं, लाला बाबू का मुखारविंद एक अपूर्व आनंद किरण से मुकुलित हो उठा। उन्होंने कहा, तुमने तो मेरे प्रभु का दिया यह दुख ही देखा है। तुमने कब देखा है उनका दिया वह दिव्य आलोक जो सदा मेरे हृदय में झलमल झलमल करता रहता है? हाँ, जिसमें श्री कृष्ण चंद्र और प्यारी जू का सुमधुर लीला विलास चलता रहता है, लीला विलास चलता रहता है। जो पावे या रस की सिंधु, जो इस रस की सिंधु को पा जाता है वो क्या होता है? गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो पावे या रस की सिंधु, सोई अतिशय धन्य कहावे। यह लीला मेरे मन भावे, गुरु कृपा हृदय प्रगटावे। अब महाभागवत लाला बाबू की जीवन धारा क्षीण पड़ने लगी। उनके इंगित पर लोग उन्हें ले गए यमुना तट पर और वहाँ युगल की प्रेममयी लीला का दर्शन करते करते लाला बाबू ने लीला में प्रवेश किया। उनके चरणों में यही प्रार्थना है कि प्रेम भक्ति प्रदान करने की योग्यता होए और यही आशीर्वाद दें कि गुरु गौरांग का यश गाकर जीवन सफल हो। प्रेम से कहिए श्री राधे श्याम। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। दुर्लभो मानव जन्म, लोभिया संसारे। कृष्ण ना भोजिनो दुख, कहिबो काहारे। संसार संसार करे, मिछे गेलो काल। लाभ ना होइलो किछु, घटिलो जंजाल। किसेर संसार एई, छायाबाजी प्राय। इहाते ममता करी, बृथा दिन जाय। ए देहो पतन होले, कि रइबे आमार।
এ দেহ পতন হলে কি রবে আমার, কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার, কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার। গেইবের মতো আমি করি পরিশ্রম, কার লাগি এত করি না ঘুচিল ভ্রম। দিন যায় মিছা কাজে নিশা নিদ্রা বসে, নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে বসে। ভালো মন্দ খাই হেরি পরিচিন্তাহীন, নাহি ভাবি এ দেহ ছাড়িব কোনো দিন। দেহ গেহ কলত্রাদি চিন্তা অবিরত, জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করিহত। হায় হায় নাহি ভাবি অনিত্য এসব, জীবনে বিগতে কথা রহিবে বৈভব। শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে, বিহঙ্গ পতঙ্গ কুকুর শৃঙ্গাল তাই বিহার করিবে। সব আনন্দিত হয়ে মহোৎসব করিবে, আমার দেহ লয়ে। যে দেহের এই গতি তার অনুগত, যে দেহের এই গতি তার অনুগত। সংসার বৈভব আর বন্ধুজন যত, অতএব মায়া মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান, অতএব মায়া মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান। নিত্য তত্ত্ব কৃষ্ণ ভক্তি করুণ সন্ধান, নিত্য তত্ত্ব কৃষ্ণ ভক্তি করুণ সন্ধান। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी।